कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम 7वां पाठ जहाँ चाहो वहाँ राह पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। देखो, यहाँ आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में स्कूली बच्चे हैं और सामने स्कूल है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल के और उनके बस्ती के बीच में एक नाला बहता है। बारिश बहुत होने के कारण यह नाला पानी से भर जाता है, जिसके कारण बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते हैं। तो इन बच्चों ने आपस में मिलकर ठान ली कि इस नाले पर हम पुल बांधेंगे। तो उन्होंने अपनी यह योजना गांव वालों को भी बताई। तो सब गांव वालों ने मिलकर आखिर उस नाले पर एक पुल बांधा। देखो, दूसरे चित्र में यहाँ जो पुल बांधा गया है उसका उद्घाटन हो रहा है। अब भविष्य में इस गांव के बच्चों को कभी स्कूल में अनुपस्थित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब वे पुल को पार करके स्कूल तक जा सकते हैं। यही कहानी है जहाँ चाहो वहाँ राह इस पाठ की। तो आओ हम पाठ पढ़ते हैं। पढ़ो और समझो। पाठ 7वां, जहाँ चाहो वहाँ राहो। लेखिका अनुराधा मोहिनी। अनुराधा मोहिनी जी का जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा दी है। आओ बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। येसम्मा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। देखो, अब येसम्मा गांव जो है, इस गांव की जो पाठशाला है,
इस पाठशाला की घंटी बजी और धुआंधार बारिश हो रही थी। धुआंधार बारिश इसका मतलब लगातार होने वाली जोर से बारिश। हम भी कभी-कभी इस तरह धुआंधार बारिश का अनुभव करते हैं। धुआंधार बारिश होने के बाद क्या होता है? सभी ओर पानी ही पानी हो जाता है। अभी बच्चों ने यहाँ बताया है कि विद्यार्थियों का अनुपस्थित रहने का कारण क्या था? वही नाला। नाला यानी पानी का एक नाला था जो स्कूल के और विद्यार्थियों के बस्ती के बीच से बहता था। धुआंधार बारिश के कारण क्या हुआ था? नाले में पानी भर गया था, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे। इसलिए आज बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित थे। आगे पाठ पढ़ते हैं। इसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। तो यह जो नाला था, बरसात के दिन ज्यादा बरसात होने के बाद क्या होता था? भर जाता था और उसमें करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो जो किसान थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो क्या करते थे? खेतों में जाने के लिए गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेतों में चले जाते थे। लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पाठशाला जाने के लिए वह नाला लांघना जरूरी था। लांघना इसका मतलब पार करना। तो बच्चों के लिए यह नाला जो 4 से 5 फीट पानी से भर जाता था, वह लांघना संभव नहीं था। तो इसकी वजह से जब भी जोरों की बारिश होती थी, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों के उपस्थिति पर असर पड़ता था। असर यानी परिणाम होता था, यानी विद्यार्थी उपस्थिति कम होती थी। देखो तो इस चित्र में सामने स्कूल दिख रही है, बीच में नाला बह रहा है और जिसकी वजह से यह बच्चे नाला पार करके स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, इस सब की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों के पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। तो देखो, अगर जोरों से बरसात होती थी तो अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह, पूरे 7 दिन पाठशाला नहीं जाते थे, क्योंकि क्या होता था? नाला भर जाता था। तो हर साल की इस परेशानी से उन्होंने क्या किया? मन ही मन एक गीत रचा। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, इस संबंध की यही कहानी। तो इस तरह यह गीत उस गांव में प्रचलित हो गया, मतलब बच्चों में यह प्रचलित हो गया। प्रचलित होना यानी व्यवहार में लाया हुआ। तो
जब भी बारिश होती थी तो बच्चे यही गीत गाते थे। पाठशाला में जब बच्चे अनुपस्थित होते हैं तो उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के जो टॉपिक होते हैं वो उनसे छूट जाते हैं और हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, विशेषतः गणित या विज्ञान या इतिहास, ऐसी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इनमें एक के बाद दूसरा घटक, दूसरे के बाद तीसरा घटक पढ़ाया जाता है। अगर बीच के कुछ घटक हमने नहीं पढ़े हैं, तो आगे के घटक को पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी तरह विद्यार्थियों के पढ़ाई पर इस अनुपस्थिति का बुरा प्रभाव पड़ता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले जो विद्यार्थी थे, वे भी अनुपस्थिति के कारण पीछे रह जाते थे। तो हर साल बारिश तो होती थी, हर साल नाला तो बहता था और विद्यार्थी अनुपस्थित रहते थे। इससे सब परेशान थे, क्योंकि मार्ग उन्हें असंभव दिखाई दे रहा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण संभाग के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? यह सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। तो देखो, यहाँ असंभव इस शब्द में मूल शब्द संभव है। संभव यानी होना। तो यही संभावना एक दिन यकायक काम कर गई। संभावना यानी होना, तो यह यकायक काम कर गई। इसका मतलब बच्चों के मन में उस दिन कुछ अलग विचार आ गया। हुआ यह कि उस दिन बारिश के कारण विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे। तो दोपहर में वह सब बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय तुषार ने क्या कहा, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? वह उनको डरा रहा था। तो जूही ने क्या कहा, भूत भूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। कोरी कल्पना इसका मतलब भ्रम या मनगढ़ी बात, और बकवास इसका मतलब व्यर्थ की बातें। तो जूही उन्हें समझा रही थी, भूत भूत सब बकवास व्यर्थ की बातें हैं। फिर उसने पूछा, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत बातें यानी काल्पनिक बातें हैं। तो इस तरह वे आपस में बातचीत कर रहे थे। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। देखो, अब ये बच्चे आपस में पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अनुपस्थिति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे समझते हैं कि अनुपस्थिति के कारण उनकी पढ़ाई पीछे पड़ जाती है और यह न हो, इसलिए वे अब चिंता करने लगे हैं। देखो, आशीष ने क्या कहा,
क्या हर बरसात में इसी तरह हम खाली चर्चा करेंगे? अगर हम कुछ इस पर उपाय करते हैं तो अच्छी बात है। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठना इसका मतलब कुछ काम करना, कुछ काम न करना। तो आशीष ने क्या कहा? क्या हम इसी तरह हर बरसात में सिर्फ चर्चा करेंगे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ कामकाज न करेंगे, तो यह समस्या कैसे समाप्त होंगी? हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। देखो, पहले बच्चे मिलकर गाना गा रहे थे कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं। तो दामिनी ने क्या कहा? अगर कुछ कोई कर सकता है तो वह भी हम ही है। दामिनी को पूरा आत्मविश्वास था कि हम बच्चे जरूर इस पर कुछ उपाय कर सकते हैं। उसने क्या कहा? हर समस्या का निदान संभव है। निदान इसका मतलब समाधान। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का जरूर कोई ना कोई उत्तर होता है। प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है। तो वह क्या कहती है? हम विचार करेंगे और जरूर कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेंगे। बाद में उसने यह भी कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुम्हें मालूम है ना बच्चों यह गाना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वह कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर समस्या का हल निकाल ही लेते हैं। तो पहले जो बच्चे बातचीत कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, दामिनी ने आकर आत्मविश्वास भरी बातें कहकर क्या किया? उस बातचीत का माहौल ही बदल दिया। माहौल इसका मतलब वातावरण। तो जो बच्चे निराश हो गए थे, दुखी हो रहे थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनके मन में आत्मविश्वास जगाकर दामिनी ने उस माहौल को बदल दिया और सब में आत्मविश्वास निर्माण किया। देखो, ये बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब आगे वे क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांप आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो, वह अभी सब जन समस्या के बारे में सोचने लगे। क्या हल हो सकता है इसके बारे में सोचने लगे।
हल इसका मतलब निराकरण, समस्या का निराकरण किस तरह किया जाए इसके बारे में सब सोचने लगे। तो आशीष को एक हल मिल गया। क्या हल मिल गया? तो उसने क्या कहा कि हम इस नाले पर पुल बनाएंगे। पुल बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन ये जो मित्र थे आशीष के, उनके स्वर में आश्चर्य था कि हम कैसे पुल बना सकते हैं। उनके आश्चर्य को भापना यानी अंदाज लगाना। सबके मन में क्या था? आश्चर्य था। इस आश्चर्य को भाप कर उसका अंदाज लगाकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक बताया कि अरे हाँ, हमने विज्ञान की पुस्तक में पुल के बारे में जानकारी पढ़ी है। शहर में तो बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल पर भी पुल बनाने की विधि उपलब्ध है। और जो गांव का नाला है वह ज्यादा चौड़ा तो नहीं है, जिसके कारण हमें सिर्फ लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। यह बात आशीष ने सबको समझाई। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसम्बा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो बच्चों, अब तुषार ने जो बात उन्हें बच्चों को समझाई, वही बात गांव वालों को भी समझाई। तो पुल बनाने का विचार जो है जंगल की आग की तरह एसम्बा गांव में फैल गया। आपको पता है जंगल की आग कैसी होती है? जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। अगर कहीं आग लग जाती है तो वह पूरे जंगल में फैल जाती है। उसी तरह यह पुल बनाने का विचार भी जो है पूरे इसम्बा गांव में फैल गया। इसम्बा गांव का हर व्यक्ति इस विचार को और विद्यार्थियों के इस हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला यानी हिम्मत। तो विद्यार्थियों ने भी क्या किया? छोटे छोटे समूह बनाए, गढ़ बनाए और इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। बारीकियां इसका मतलब छोटी छोटी बातें। तो पुल बनाने के लिए क्या सामान चाहिए, कैसे बनाना है, इस सारी छोटी छोटी बातों पर ये बच्चों के समूह काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने पहले सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदी करने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना शुरू किया। सामग्री यानी सामान, पुल बांधने के लिए जो भी सामान लगता है। क्या क्या सामान लगता है बच्चों? रेती लगती है, सीमेंट लगता है, लोहे की सलियां लगती है और भी कुछ सामान लगता है। तो सारी सामान की उन्होंने क्या की? सूची बना दी। और यह सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए उन्होंने 20-20 रुपए इकट्ठे किए। अब तक बच्चों के साथ उनके पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आए थे। और देखते ही देखते सब ने मिलकर सामग्री खरीदने के लिए आवश्यक राशि जमा की। राशि इसका मतलब धन। तो पुल बनाने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए सब ने मिलकर धन इकट्ठा किया। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए,
पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक के साथ मिट्टी का भराव करने लगे। एक दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। तो देखो, पुल बनाना अब उन्होंने शुरू किया है। पुल बनाते समय बुजुर्गों का अनुभव, जो पहले भी उन्होंने कहीं देखा है, सुना है, काम किया है, तो उनके अनुभव को यहाँ विचार में लिया गया। युवाओं की शक्ति, जो पुल बनाना था वह शक्ति का काम था, तो युवाओं ने अपनी शक्ति दी। विद्यार्थी उत्साह से जो भी काम उनसे बनता था, सब मिलकर पुल बनाने का काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। संगठित इसका मतलब इकट्ठा, सब मिलकर इकट्ठे यहाँ प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो पुल बनाने का काम आकार लेने लगा था। उन्होंने क्या क्या किया? सीमेंट के पाइप खरीदे, पत्थर इकट्ठे किए, ईंटें खरीदी की, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी, और गांव के जो छगन बाबा थे, जो उन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में, काफी मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी रेत उन्होंने उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरा गांव एक हाथ के साथ मिट्टी का भराव करने लगा, और उनका जो स्वप्न था उसकी अब पूर्ति होते हुए दिखाई देने लगी। तो उनकी स्वप्न पूर्ति की ओर उनका एक एक कदम बढ़ने लगा था। इसका मतलब अब यहाँ पुल तैयार होने लगा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो, नाले की जो परेशानी थी, बारिश में नाला बहता था, तो दूसरी ओर जाने के लिए हर कोई कठिनाइयों का सामना करता था। तो बच्चों ने जो यह बात कही, पूरे गांव ने वह सुनी, और सब ने मिलकर क्या किया? पुल बांधना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? अंत में आनंद की वह सुबह आ गई। इसका मतलब उनका पुल बनकर तैयार हो गया। सालों साल, वर्षों की जो उनकी कठिनाई थी नाला पार करके जाने की, वह कठिनाई तो दूर हो गई। इन सब ने मिलकर केवल 15 दिनों में यह पुल तैयार किया। सबने मिलकर सामूहिक श्रमदान किया। सामूहिक इसका मतलब सबने मिलकर श्रमदान किया। हर एक ने जो भी काम उनसे बनता है कर दिया, और पुल बनकर तैयार हो गया। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। इसका मतलब कोई भी कठिन काम करना हो तो हम सब एकता से मिलकर इकट्ठे अगर काम करते हैं, श्रम करते हैं, तो वह काम हम जरूर पूरा कर सकते हैं। इसका अनुभव इसम्बा गांव के सभी गांवकरियों ने किया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो देखो बच्चों, इस तरह ये इसम्बा के जो बच्चे थे, उन्होंने पुल बांधने का निश्चय किया,
सब गांव वाले को बताया, समझाया, सब ने मिलकर यहाँ पुल बनाया। तो अगली बरस जब बारिश हुई तो नाला तो भरा था, लेकिन पुल होने के कारण सब विद्यार्थी हंसते खेलते पाठशाला जा रहे थे। अब वो उन्हें अनुपस्थित रहने की जरूरत नहीं थी। अब यह पुल भी जो है शायद मन ही मन क्या कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। उन्होंने क्या इच्छा की थी? पुल बनाने की। तो सब ने मिलकर काम किया और पुल बनाया। अब यह जुई जो है उसने अपने भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। वृत्तांत यानी घटना का विवरण बनाया और उसे संगणक के द्वारा सब लिखा, चित्र उसमें जोड़े, फोटो उसमें जोड़े और उसका वृत्तांत शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह इसंबा गांव के ये जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छा हल निकाला, पुल बनाया और समस्या का निवारण किया। तो यह जो पाठ है यह अनुराधा मोहिनी जी ने लिखा है। यह उन्होंने अलग भाषा में लिखा है। वह हमारे लिए हिंदी भाषा में लिखने का काम संजय भारद्वाज जी ने किया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना इसे अनुवाद कहते हैं। तो यहाँ अनुवाद करने का काम संजय भारद्वाज जी ने किया है। उनको बहुत सारे धन्यवाद। देखो यहाँ बनाया गया जो पुल है उसका उद्घाटन रिबन काटकर हो रहा है। सब गांव वाले उद्घाटन के लिए यहाँ जमा हो गए हैं। प्यारे बच्चों, हमने जहाँ चाहो वहाँ रहो इस पाठ को पढ़ा है, समझा है। अब इस पाठ पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय पूरा करते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, इसंबा गांव के ठीक बीच से एक डैश बहता था। दो, पाठशाला में डैश का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। तीन, असंभव में मूल शब्द डैश होता है। चार, भूत वूत सब डैश और बकवास है। पांच, हर समस्या का डैश संभव है। छह, दामिनी की बातों ने बातचीत का डैश बदल दिया। तो यह स्वाध्याय पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने जहाँ चाहो वहाँ रहो यह पाठ पढ़ा है और इस पाठ के द्वारा यह समझा है, अगर कोई भी कठिन काम हो तो हम सब मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं।
आज हमने यह पाठ तो पढ़ा है, लेकिन पाठ बहुत बड़ा होने के कारण आज हम उसका स्वाध्याय पूरा नहीं कर पाए। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, जहाँ चाहो वहाँ राह के पाठ के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।